उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चौधरी सुंदर कुमार ने 78वां गणतंत्र दिवस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को नमन कर व पुष्पांजलि अर्पण कर मनाया। आदरणीय पार्षद जी बैठे हैं, मल्ला जी उनका स्वागत करते हुए तमाम सभी समाज के गणमान्य व्यक्ति, मेरी माता में बहनें सभी का स्वागत करते हुए आज 26 जनवरी 1950 को पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए, जिसमें हमें तमाम मौलिक अधिकार मिले हैं, उस मौलिक अधिकारों के आज हम चिंतन करने के लिए यहाँ बैठे, मेरी समाज मेरी बहनें बैठी हैं। तो आज मैं भी आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि एक इशू नया अभी निकल के आ रहा है, वोट बचेगी तो संविधान बचेगा, संविधान बचेगी तो वोट बचेगा। क्योंकि तमाम पूरे देश में आज वोट पर वार किया जा रहा है, उस वार से हमें बचना होगा, क्योंकि दोनों चीज एक दूसरे की पूरक है। यदि वोट हमारे पास है तो अपने बीच से, हमारे बीच में रोशनलाल सागर जी आ चुके, आ जाओ। हूँ केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के तहत हूँ, जिन्होंने मौलिक अधिकार के तहत मुझे आरक्षण दिया, मुझे वोट का अधिकार दिया, आप सबको वोट का अधिकार दिया। आपने अपना अमूल्य वोट देकर मुझे अपना सेवक बनाया। उसी को तहत देखते हुए, क्योंकि अब पूरे देश में चर्चा है कि संविधान बचाओ, संविधान बचेगा तो देश बचेगा, देश बचेगा तो समाज बचेगा। हम सब एक दूसरे के पूर्वक में आते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन यह है कि इस संविधान में हमें रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा, ये तमाम मौलिक अधिकार हमें मिले हैं। तो ये संविधान का जो हमारा अधिकार है, जो मौलिक अधिकार, उनको बचाने की हम सबको चिंतन करना चाहिए कि संविधान को कैसे हम रक्षा कर सके, इसकी हिफाजत कैसे कर सके, इसको दिशा कैसे दी जा सकती है। वही समाज चिंतन के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं। और मैं आप सबको इस 26 जनवरी पर, संविधान दिवस पर, मैं सभी को आपको बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। लंबी बात ना कहते हुए, मुझसे जो भी बना, मैं आपके बीच में खड़ा रहता हूँ हमेशा। आपका आशीर्वाद हमेशा मिला है, मिलता रहेगा, ये भी आशा करता हूँ। और जो भी मेरे आज से कुछ होगा, ये बाबा साहब, मैं नहीं कहता, बाबा साहब की देन है। जो भी आपको मिला, बाबा साहब की वजह से मिला, बाबा साहब के संविधान से मिला। मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, जो भी दे रहे बाबा साहब के तहत देने का कार्य किया जा रहा है। मुझे भी जो मिला संविधान से मिला, बाबा साहब के से मिला मुझे। तो हम सबका केवल एक ही दाता है, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं। इस महिला को भी अधिकार मिला, तो क्योंकि देश में जब पहली बार देश की प्रधानमंत्री। इस अवसर पर विधायक चौधरी सुंदर कुमार ने सभी देशवासियों को 78वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को याद किया और उनके रास्ते पर चलने की बात कही। हमारे उसी के आज क्या कार्यक्रम था और क्या संदेश दिया? क्षेत्रवासियों, देशवासियों को आज संविधान दिवस है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को इस देश में संविधान लागू हुआ। इस देश की जनता को, दलित, शोषित मजदूरों को जो अधिकार आज ये देने का काम किया गया, उन अधिकारों के तहत में भी आज उस संविधान के तहत, वोट के ताकत के तहत ये लोगों ने 30 बार विधायक बनाया। मैं तो संविधान को सैल्यूट और सलाम करता हूँ और बाबा साहब को हमेशा अपने दिल के हृदय में लगा करता हूँ। विधायक, जिस तरीके से आज सब एक साथ यहाँ पे मिले, तो क्या कहना चाहेंगे सबके लिए? आज राजनीति कहने का मतलब नहीं है, कुछ लोग राजनीति करते हैं बाबा साहब के संविधान के साथ, कुछ लोग संविधान को सही तरह से लागू करना चाहते हैं। दोनों में अंतर है बस। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ, जो संविधान को मानेगी सरकार, उसको हम अपना वोट देना चाहिए। जो संविधान को नहीं मानते, उसको वोट नहीं देना चाहिए। ये सरकारें, देश की सरकारों, प्रदेश की सरकारों, निगम, सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के तहत चलते हैं।
जो चलते हैं हमें मानना भी चाहिए। जब हमें मौलिक अधिकार मिले, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, ये सब बाबा साहब की देन है। यदि मुझे विधायक बनने का सौभाग्य मिला है तो बाबा साहब यदि आरक्षण न देते और मुझे वोट का अधिकार न देते और मेरे समाज के लोग वोट का अधिकार न देते, कभी भी मुझे अपने बीच से कभी विधायक नहीं बना सकते थे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में हम सबको वोट का अधिकार। नहीं तो देश में क्या था, जिसके पास 30 बीघे जमीन हो, बीए पास, इनकम टैक्स भरता हो, उन्हीं लोगों को केवल वोट का अधिकार देने की बात रखी गई थी। लेकिन पंडित बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जानते थे कि मेरा समाज पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए मैं इनको वोट का अधिकार दूंगा, लेकिन ये शासक बनेंगे। तो उन्होंने शासक बनाने की जो संविधान ने हम सबों को जो अधिकार दिया, उसी को मैं सलाम और सलूट करता हूँ। विधायक, जिस तरीके से दबे कुचले लोग 80% SC ST समाज के लोग हैं, उनको क्या संविधान की पुस्तकें वितरण नहीं करनी चाहिए सरकार? जिस तरीके से लोगों को अशिक्षित कर रही है या संविधान पता ही नहीं है लोगों को, क्या कहना चाहेंगे इसके? मेरा मानना है कि देश की सरकार और प्रदेश की सरकार को उनके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान पढ़ना चाहिए, जिससे हमें अपने आने वाली पीढ़ी को मौलिक अधिकार हमें जानकारी मिले कि हमारा मौलिक अधिकार क्या है। जब तक मौलिक अधिकार नहीं, जब तक हम क्या बात कर सकते हैं? वो पढ़ाने के चाहते नहीं है, वो अपना संविधान लागू करना चाहते हैं। लेकिन सरकारों को भी तो पुस्तकें वितरण करनी चाहिए, जिसको पता नहीं है संविधान के बारे में। तो पढ़ना चाहिए ना, वो पढ़ाते नहीं है। जो जानते हैं पढ़ने के लिए अपने मौलिक अधिकार की बात करेंगे। इसी बात कहना चाहता हूँ, बाबा साहब ने वोट दिया, उसके लिए हमें काम करना चाहिए। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज ये जो अपना गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, इसमें सिर्फ वोट बचेगा तो संविधान बचेगा। यही जो कहा है वो बात है, अगर वोट हमारे पास नहीं होगा तो हम अपने समाज की ना तो सेवा कर पाएंगे, ना उसको अधिकार दे पाएंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आज 26 जनवरी का दिन है। आज के दिन भी संविधान लागू हुआ था और संविधान है तो हम सब हैं। इस संविधान की ताकत से ही हमारे MP MLA बन रहे हैं, जिससे कि हमारे समाज की ताकत बढ़ रही है और इस ताकत बढ़ेगी तभी हम अपनी बात रख पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय पर्व है। इस शुभ अवसर पर हमारे छोटे से बोध बिहार में हमारे क्षेत्र के विधायक जी चौधरी सुरेंद्र कुमार जी आए। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जन विकास परिषद उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। जब भी हम उनको याद करते हैं, हमारे बीच में वो आते हैं। और ये और खुशी हुई मुझे जानकर, उन्होंने बोध बिहार को 80,000 का वाटर कूलर दान किया है। सर, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आपको पता है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। उसी के तहत दो शब्द आते हैं, परतंत्र और गणतंत्र। परतंत्र का मतलब है हम जो अंग्रेजों की गुलामी में थे, बाबा साहब ने संविधान बना करके उसको गणतंत्र के रूप में बदल दिया, इसलिए हमको आज़ाद कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।